अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखने लगी थी, क्योंकि अभी हमने 3 से 4 शादियाँ जो है अटेंड की हैं। तो सारी ज्वेलरी मैसअप हो गई हुई है। मैंने कुछ प्लास्टिक के डब्बे थे उसके अंदर रख दी थी कि मैं बाद में इसको सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी ज्वेलरी जो है ना नीचे ज़मीन पे रख ली है, क्योंकि टेबल के ऊपर ज़रा अनकंफर्टेबल हो रहा था। अच्छा, हम साथ में ना ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ भी करते जाएंगे और मैं आप लोगों को ना दिखाती भी जाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी है और उसको मैं किस तरह रख रही थी। ठीक है। अच्छा, ये ना मोतियों वाली चेन थी, तो मैं इसको इसी वाले डब्बे में रख दूँगी। ये पहनी हुई ना बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, साथ में हम इयरिंग्स भी इसी डब्बे में रख देंगे, क्योंकि ये भी छोटे से ही हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ग्रीन है और इसी तरह हमें रेड भी थे। ठीक है। तो रेड वाले मैं ओपन नहीं करके दिखाऊंगी, वो बिल्कुल सेम ही है इसी तरह के, बस मोती जो हैं उसके अंदर वो चेंज है। अब हम वापस इसको इसी बैग में रख के रख देते हैं। अच्छा, तो एक बॉक्स जो है हमने अरेंज कर लिया है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब साथ साथ अरेंज करती जाऊंगी मैं आपको और दिखाती जाऊंगी। अब हम चॉकर की तरफ चलते हैं। ये वाला जो चॉकर है ना, मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आप ये देखें, एक मिनट, ये देखिए, इतना प्यारा इसका कलर है और गोल्डन वाइट और रेड कलर जो है ना, मुझे बहुत ही उठ रहा है। हमने ये दो लिए थे, एक मैंने गोल्डन में लिया था, मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। इसके साथ एक मांग टिक्का था और इयरिंग्स थे। ये मैंने 2018 में लिया था, लेकिन देख के बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इसकी शाइन वैसी ही है। तो इसको रखने का एक तरीका है, मैं इसको सारे को ना प्लास्टिक बैग्स में रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है ज्वेलरी रखने की। तो मैं इसको प्लास्टिक बैग्स में रख के ड्रॉ में रखती हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊँगी। ये वाला है गोल्डन चॉकर जिसकी मैं बात कर रही थी, लेकिन गोल्डन में ये इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये रेड में अच्छा लगता है। ये मैं अब आपको गोल्डन भी दिखा देती हूँ। लेकिन हमने ये दो क्यों बाय किए थे, क्योंकि हम सब ने डिसाइड किया था कि हम सेम कपड़े पहनेंगे और सेम ज्वेलरी पहनेंगे, लेकिन सिर्फ कलर डिफरेंट था। तो मैं इसको इस तरह के बैग्स के अंदर पैक कर रही हूँ, जिप लॉक बैग्स में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है इनको रखने के लिए। तो ये मैंने बैग जो है वो मंगवा लिए थे। अब मैं इसको इसमें डाल के आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट बैग में डाल दिया है, ताकि ये काला ना हो। और इसको बैग में मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको रख सकूँ बॉक्सेस में। तो ये ज़िप लॉक बैग्स में आसानी रहती है और आप देख भी सकते हैं कि कौन सी ज्वेलरी किधर पड़ी है। अब हम इसको डालते हैं, लेकिन मुझे ना इसका टिक्का नहीं मिल रहा। ये भी बिल्कुल सेम ही था। ठीक है। इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, लेकिन इसको अभी साइड पे रख दूँगी। जैसे ही टिक्का इसका मिल जाएगा तो फिर इसमें डाल के रख देंगे हम इसे भी। तो यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया। अच्छा, प्लास्टिक बैग्स में रखने का ना मुझे 3 से 4 फ़ायदे हैं। एक तो ये काले नहीं होंगे। ठीक है। और मैं जो ये 4 साल हो गए हैं, मैंने 2018 में ये इसको परचेज़ किया था, लेकिन इसे देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये 2018 में लिया था। और फिर मैंने इसको इस तरह के बैग्स में रखा हुआ था, तो मुझे भी ये कुछ सही नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ ऐसे ज़िप लॉक बैग्स में। और अगर मैं इसे इस तरह के बैग्स में रखूँगी तो मेरे लिए भी आसानी है कि मुझे दिख जाएगा कि कौन सी ज्वेलरी मेरी किधर पड़ी है। ये जो है ना, ये सारी वाइट ज्वेलरी थी, तो मैंने इसको एक साइड पे कर दिया था कि हम इसको एक से दो बैग्स के अंदर जो है मैं इसको डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको झुमका दिखा रही थी। व्हाट झुमका? ये काफ़ी हैवी था, तो इसके साथ इन्होंने इस तरह का सहारा दिया हुआ था, लेकिन ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो हमने इसको पेयर किया था, वो झुमके को पेयर किया था इसके साथ। ये देखें, बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल सेम लग रहा है ना। लेकिन कांटे और ये जो था ब्रेसलेट वाला, ये हमने एक दुकान से लिया था, और जो मांग टिक्का था तो वो हमने दूसरी दुकान से लिया था। तभी उसने हमारे साथ इसमें धोखा कर दिया था, क्योंकि हम लोग थोड़ी जल्दी में थे। हम लोगों को ये मांग टिक्का पसंद आया था, इसके साथ ना सहारा एक साइड पे लगा हुआ था। ये वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगी लगा के। तो उसने हमें कहा मैं आपको दूसरा लगा देता हूँ। हमने कहा चलें ठीक है। तो बस गलती ये हो गई कि हमने देखा नहीं। उसने एक हमें इस तरह सीधा लगा के दिया था, और जो दूसरा था वो भी राइट लेफ़्ट साइड का ही था, लेकिन उसने हमें राइट पे लगा दिया था ऐसे उल्टा। और जब घर आए तो हमें पता चला फिर लेकिन ख़ैर हमने फिर उतार दिया था, और हाली जो टिक्का था हमने वो लगा लिया था। तो अभी हम उसको इस तरह चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको हाली टिक्का लगा लेते हैं। चलो खैर, ये हमारे लिए एक लेसन हो गया कि मैं अब तो ऐसा है कि जब भी कोई चीज़ बाय करती हूँ ना, तो जब तक देख ना लूँ ना, हम पेमेंट नहीं करते। उस वक्त टाइम पे हम जल्दी में थे, तो बस हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये तीनों ना एक सेट है। आप देखें, ऐसा लग ही नहीं रहा कि डिफरेंट है ना तीनों, लेकिन हमने इसको इंडिविजुअली बाय किया हुआ है। और ये भी काला नहीं हुआ। ये भी हमने 2019 में, मेरे ख्याल से 19 या 20 में लिया था। तो ये भी अभी तक काला नहीं हुआ। आप इसको इस तरह प्लास्टिक बैग्स में रखा करें ना, तो ये फिर काले नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो टिक्का है मिल गया था, इसको हम उसी बैग में रख देते हैं, और इसको मैं बैग में डाल के आती हूँ। तो ये वाला ब्रेसलेट मैंने सेपरेट रख दी थी, क्योंकि इसके साथ जगह नहीं थी। मैंने कहा फिर इसे क्राउड नहीं करते। यहाँ पे मैंने मांग टिक्का रख दिया था और इयरिंग्स रख दिए थे, और ये जो टिक्का है ये भी रख दिया है इसमें। अच्छा, ये अब अरेंज हो गया। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। अब बाकी की जो वाइट ज्वेलरी है वो देख लेते हैं।
ये वाले जो थे ना इयरिंग्स, ये हमें गिफ्ट मिले थे, लेकिन मुझे इसकी प्राइस वगैरह इसलिए पता नहीं। तो ये हमने झूमर लिया था, इसका तो नग निकल गया है, वो लगा लेंगे, चलें खैर। ये इयरिंग्स और झूमर मैं सोच रही हूँ एक ही पैक में रख दूँ, क्योंकि हमारे पास 2 झूमर हैं और ये इयरिंग्स है, तो मैंने सोचा ये एक ही बैग में आ जाएगा, तो मैं अब इसको रख के आती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये भी काले नहीं हुए हैं। ये सारी ज्वेलरी मेरे पास 3 से 4 साल हो गए हैं, क्योंकि 20 के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ज्वेलरी जो है वो बाय की है। ये रहा झूमर, ये भी बहुत प्यारा था। ये पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। आप लोगों को क्या पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसको मैंने बैग में रख दिया, एक ही बैग में ये आ गया था, तो फिर मैंने कहा सेपरेट क्यों करूँ। अच्छा, सारी ज्वेलरी ना इस तरह सेट हो रही है ना, तो दिल को तसल्ली हो रही है कि कितना मेस बना हुआ था और मैं अब इसको किस तरह अरेंज करके रख रही हूँ। अच्छा, अब हम दूसरी ज्वेलरी की तरफ चलते हैं। मैंने इस तरह के बैग्स में देखो इन्हें रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इतनी कि मैं सेपरेटली इनका एक बॉक्स ख़रीदूँ और इसे रखूँ स्पेशली। तो खैर चलें, कोई बात नहीं। ये जो बैंगल्स थे ये मुझे गिफ्ट मिले थे, और ये वाले जो थे इयरिंग्स ये मैंने ख़ुद ख़रीदे थे। तो ये पेयर हो गए थे, तो मैंने इसलिए इन दोनों को साथ में रख दिया था कि जब इसे पहनूंगी तो एक साथ पहन लूँगी, एज़ अ पेयर करके पहन सकते हैं हम इसे। और ये मेरे 150 के लिए थे, क्योंकि मुझे ये अभी तक याद है, क्योंकि जब मैं इसे ख़रीद के लेके आई थी ना, कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि 150 के लिए हैं तुमने। अच्छा, ये बैंगल्स थे। अच्छा, तो इन दोनों को मैं एक साथ रखूँगी, ये देखें, ताकि ये पेयर बन गया ना, कि अगर मुझे पहनना हुआ तो मैं ये दोनों चीज़ें साथ पहन सकती हूँ, वरना फिर उस टाइम पे मुझे याद नहीं रहेगा कि इसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ भी थी मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज्वेलरी अरेंज कर लिया, मुझे थोड़ी सी बस दिख रही है, तो अब हम जल्दी से उसको भी अरेंज कर लेते हैं। ये वाले इयरिंग्स हैं जो हैं बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए, इनके साथ सहारे भी हैं, आप लाइक मेसी सा बन बना सकते हैं और उसके साथ ना पहन सकते हैं। तो मैंने ये माइयों पे वेयर किया था चुटिया बना के ना, और उसके साथ सहारे लगाए थे, तो बहुत प्यारा लगता है ये। अभी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह लगता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत वायरल भी हुए थे इयरिंग्स। इनको पता नहीं बाहुबली स्टाइल कहते थे, क्योंकि वो फ़िल्म जो थी ना उसके अंदर भी उसने पहने हुए थे। अच्छा खैर, मैंने इसको इस तरह का मांग टिक्का लिया था जो साइड पे भी आ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी पहले मैं इसको बॉक्स में रख देती हूँ, लेकिन ये फिर फिट नहीं हुए, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको भी फिर प्लास्टिक बैग में ही मैंने रख दिया था। साथ में सब कुछ आ गया था इसी में, और मैंने जो मांग टिक्का है वो भी रख दिया था इसी में। तो मैंने प्लास्टिक बैग्स का आइडिया अच्छा था, क्योंकि काफ़ी ज्वेलरी जो है मेरी अरेंज हो गई है। अब ये सारी जो रेड कलेक्शन है ना, ये हम एक साइड पे कर देते हैं। आप देख लें, यहाँ पे हमने 2 झूमर लिए थे, क्योंकि मैंने और मेरी बहन ने मैचिंग पहना था बारात वाले दिन भी, तो हम लोगों ने झूमर लगाए थे। तो ये पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे झूमर बहुत पसंद है वैसे। अच्छा, एक माला थी ये बड़ी वाली, ये वैसे मैंने कभी नहीं पहनी, बट पता नहीं क्यों ख़रीदी हुई है मैंने। ये इयरिंग्स बहुत पुराने हैं, ये वाले मेरे ख्याल से 2012 या 11 में हमने ख़रीदे थे। खैर अब हम इसे पहनते भी नहीं हैं इतना, लेकिन फिर भी मैंने रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये वाले और झूमर जो है हमने अभी बाय किए थे। हाँ, तो इसमें से पता नहीं कौन सा मैंने पहना था, और एक मेरी बहन ने पहना था, एक मैंने पहन लिया था। हमने इस तरह मैचिंग करके पहने थे, और वो ब्रेसलेट है। तो इसको हम सोच रही हूँ इन तीनों को मैं साथ रख देती हूँ और इसको सेपरेट रख दूँगी, लेकिन चलें देखते हैं। और ये वाले एक इयरिंग्स लिए थे, मैंने कहा चलो ये भी दिखा दूँ। इसके तो खैर नग निकल गए, बहुत पुराना है ये वाला तो, लेकिन ये पहना वो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, तो सारी रेड कलेक्शन जो थी ना मेरे पास, तो यही थे बस। तो अब हम इन्हें भी प्लास्टिक बैग में मैं रख के ना फिर आके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह रखा है। तो यहाँ पर ये अरेंज हो गए। मैंने ये 2 झूमर जो हैं सेपरेट कर दिए थे, जो इयरिंग्स हैं और ब्रेसलेट है उसको एक पैक में कर दिया था इस तरह। और ये छोटा मेरे पास ज़िप-लॉक बैग था, तो उसमें मैंने ये हार डाल दिया था और वो इयरिंग्स। अच्छा, ये बॉक्स है, ये 4 का सेट होता है, मतलब 4 ड्रॉज़ होते हैं इसमें से। तो एक दराज़ के अंदर जो है, नहीं बल्कि 2 में मैं ज्वेलरी रखूँगी, लेकिन अभी इस वक्त एक दराज़ के अंदर जो शादी वाली ज्वेलरी है वो सारी मैं इसके अंदर अरेंज कर दूँगी। तो इस तरह मैंने सारे रख दिए, और इसको ज़्यादा ना क्राउड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि इसके इयरिंग्स के जो पीछे होते हैं ना हुक, वो टूट ना जाए ना, तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको हल्के बस तरीके से रख रही थी मैं। तो इस तरह क्या है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मुझे इसमें रखना था, इसी वजह से मैंने जो है इसको ज़िप-लॉक बैग में रख दिया, क्योंकि जो बॉक्सेस हैं वो इसमें अरेंज नहीं हो रहे थे। तो फिर बहुत कम ज्वेलरी आती थी, मेरे पास जगह भी नहीं है इतनी अभी रखने के लिए ना, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह अरेंज कर दिया था। और कितना नीट लग रहा है ना, सारी ज्वेलरी दिख भी रही है आपको प्रॉपर तरीके से कि किधर क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी सारी ज्वेलरी जो है वो अरेंज हो गई है। ये लास्ट पैक था मेरे ख्याल से, हाँ इसको हम यहाँ रख देते हैं। सारी ज्वेलरी जो है अरेंज हो गई है। अब देखती हूँ थोड़ा बहुत सा बस सामान है, वो भी अरेंज जल्दी से कर लेते हैं, और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको ख़त्म करते हैं फिर।
क्योंकि ये वो ज्वेलरी है जो मैं ज़्यादातर शादी पे पहनती हूँ या कोई भी नॉर्मल फंक्शंस पे तो ये नहीं पहने जाते इतने, ज़्यादातर शादियों पे ही पहने जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बस ज्वेलरी रहेगी, इसको जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। बस ये थोड़े से इयरिंग्स हैं, ये वाले बहुत पुराने हैं, ठीक है। ये पर्पल वाले, ये पिंक वाले, और ये जो मांग टिक्का है ये सबसे पुराना है। ये लाइक 2005 या 2004 का। इसको देख के तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। खैर हम इसको पहनते नहीं हैं, पर फिर भी मैंने इसे रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। ये इतना पुराना है, मतलब जब स्टार्टिंग में हमने ज्वेलरी ख़रीदना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने यही जो टिक्का था वो लिया था, और हम हर बहुत शादियों पे इसे पहनते थे। और साथ में ये वाले इयरिंग्स भी बहुत पुराने हैं। इसको मैं आपको बॉक्स में ना लगा के दिखाती हूँ ताकि प्रॉपर आपको पता चले किस तरह के। इस तरह के तो डिज़ाइन अब आते भी नहीं हैं। ये वाला चेक करें, ये भी बहुत पुराना है। ये ब्रेसलेट मैंने अभी ली थी, लेकिन ये इसके साथ ना पेयर हो गई थी तो फिर मैंने इसको रख लिया था। अब तो इस तरह के डिज़ाइन नहीं बनते, अब ज़्यादातर जो बनते हैं ना वो इस तरह के बनते हैं। अच्छा, दोनों ज्वेलरी के अंदर ना आप डिफरेंस चेक करें। अच्छा, 2011 और 12 में ना एक ट्रेंड चलता था कि काफ़ी बड़े और हैवी ज्वेलरी पहनने का ना, तो उस टाइम पे हमने देखें किस तरह की बाई की हुई है। अच्छा, ये पर्पल वाला भी बहुत पुराना है लेकिन अभी भी हमारे पास है। अब ये एक ब्लैक झुमका है, ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ ना। अच्छा, मैं जल्दी से बस अब इसको पैक करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह रखें। अच्छा, ये 3 मैंने इसमें रख दिए थे और इसको 3-3 के पेयर में मैंने पैक किया क्योंकि काफ़ी जगह थी, स्पेस, और आराम से आ भी रहे थे इतना। अच्छा, ये गोल्डन वाले भी झुमके ही हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह रख दिए थे और ये थोड़े बड़े थे तो फिर मैंने 2 रख दिए इसमें। तो अब हम इसको ड्रॉ में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी ज्वेलरी जो है अपनी अरेंज कर ली है, ऑर्गेनाइज हो गई है। मुझे अब इजीली सब मिल जाएगा, और मुझे पता है कि एक पिंक ड्रॉ है जिसके अंदर सारी शादी की ज्वेलरी है, और अब हम इसको इजीली देख भी सकते हैं कि किस में क्या पड़ा है। तो बस वही पैकेट फिर हम निकाल लेंगे। तो ये काम मुझे इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ना तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली होने लग गई, और फिर मैं जब इसे अरेंज करती गई 1 बाय 1 तो बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा था। और अब जब सारी अरेंज हो गई ना तो बहुत दिल को खुशी मिल रही थी कि एटलीस्ट सारी चीज़ें मैंने एक जगह रख दी है। अच्छा, अब ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी ज्वेलरी थी मेरे पास, तो मैंने कहा ये भी आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। अच्छा, ये वाले हमने खुद लिए थे, ये जब हम दुबई गए थे ना, हमारा जब ट्रिप लगा था हमने तब बाय किए थे। ये आइन है और वो मीम है। मेरा नाम आप लोग गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा है। और साथ में ये मेरे पापा ने मेरे लिए बाय किए थे। और अभी यहाँ देखिए क्या होगा। मैं खुद शौक में आ गई थी कि मैंने इसको ऐसे खोला और मैंने तोड़ ही दिया। मेरे साथ बहुत होता है, मैं इस तरह बहुत अपनी ज्वेलरी जो है ना तोड़ देती हूँ। खैर, अब मैं इसको इकट्ठा करके रख दूँगी, बाद में हम जो है ऐसे सही कर लेंगे। एक ये ज्वेलरी थी, ये कुछ फंक्शंस थे मेरे यूनिवर्सिटी के तो तब बाय की थी कुछ मैंने। एक ये, मैं आपको अगर सच बताऊँ ना तो मैंने ये बाय करके रखा हुआ, लेकिन ये वाले इयरिंग्स मैंने अभी तक नहीं पहने एक दफ़ा भी। ये कुछ मेरे पास बैंगल्स थे तो मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ आपको। साथ में ये वाला बॉक्स तो हमने सबसे पहले अरेंज किया था। एक ये सेट था पूरा, ये बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इन ज्वेलरी के साथ जो है ना वो बॉक्सेस थे तो फिर मैंने इसको बॉक्सेस में ही रहने दिया था। और ये 2 घड़ियाँ थी, इनको भी हम बॉक्स में रख देंगे, इनके साथ भी थे बॉक्सेस। अच्छा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये घड़ी बंद है और वो दूसरी वाली जो है वो चल रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि उसमें सेल है। मैं यहाँ पे शॉक हो गई, मैं कि ये तो घड़ी चल रही है। अच्छा, मैं इसको रख देती हूँ अभी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह रखा है। इसको अब हम उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, ये मैंने तोड़ दी है। एक मेरे पास ये इयरिंग्स थे। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह रखा है इसे। तो ये मोती वाली साड़ी जो थी ज्वेलरी, इसको मैंने इस तरह के प्लास्टिक बैग में रख दिए। ब्रेसलेट जो है वो मैं इसकी बाद में ठीक कर लूँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे ज्वेलरी बनाने का भी बहुत शौक है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये बॉक्स था इसका तो इसको इसी में रख दिया था मैंने। ये सिल्वर नेकलेस जो था वो इसी पैक में मैं रख दूँगी, ये भी मैं ड्रॉ में रखूँगी अभी। और ये छोटी सी ज्वेलरी थी तो इसको मैंने इस तरह के प्लास्टिक बैग में रख दिया था। मैं सोच रही हूँ ये वाले भी इसमें ही डाल देती हूँ। अच्छा, वो मैंने इसमें रख दिए थे लेकिन पता नहीं मैंने क्यों वापस रख दिए वहाँ पे। ये वाले इस बॉक्स में थे और मैंने यहाँ पे वो बैंगल्स थे जो मैंने आपको दिखाई थी, और वॉचेस के लिए भी ये बॉक्सेस थे, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी ज्वेलरी जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये ड्रॉ थे जिसके अंदर मैंने ज्वेलरी अरेंज की थी। दोनों ड्रॉ मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। बस अब ये छोटी सी ज्वेलरी रह गई है जो मैं यूनिवर्सिटी पहन के जाती हूँ। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये ज्वेलरी देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।